कार न्यूज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग कार न्यूज के बारे में, जिसमें शामिल है महिंद्रा XUV9S, स्कोडा की नई CNG गाड़ी और किया की कुछ हाइब्रिड कार। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं हमारे कार न्यूज की तरफ। तो भारत की कार मार्केट बहुत तेजी से बदल रही है और आने वाले 5 सालों में और भी नए कार्स आएंगे, जिससे इसकी मार्केट में और नई कार ऐड होंगी और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले न्यूज है हमारी किया सोनेट की क्रेयंस और क्लेविस हाइब्रिड की। तो किया ने कंफर्म किया है कि सोनेट और क्लेविस की हाइब्रिड वर्जन 2029 तक इंडिया में लाने की प्लानिंग है और नई जनरेशन सोनेट लगभग 2027 में आ सकती है और उसका हाइब्रिड वर्जन 2028 या 29 तक के आसपास आने की संभावना है। क्रेयंस क्लेविस को भी लगभग 2029 तक ही हाइब्रिड का पावरट्रेन मिल सकती है। किया का प्लान यहाँ तक ही सीमित नहीं है। किया लोकली मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी पर भी काम कर रही है। ये एसयूवी साइरस और सेल्टस की बीच में बैठेगी। इसका मतलब आने वाले समय में किया के पास 3 तरह के पावरट्रेन होंगे, पेट्रोल, हाइब्रिड और ईवी। और इसके अलावा किया ने 2030 तक का बड़ा टारगेट भी रखा है। इंडिया में कुछ 10 नए मॉडल्स भी लॉन्च करेंगे, जिसमें 8 तो उसके ईवी मॉडल्स होंगे। बात करते हैं दूसरी न्यूज की, जो कि है महिंद्रा की XUV9S के बारे में, जो कि 6 सीटर वर्जन के बारे में। सो महिंद्रा XUV9S का नया 6 सीटर वर्जन लॉन्च कर दिया है और इसकी शुरुआती कीमत 25.25 लाख एक शोरूम रखी गई है। इस नए वर्जन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी दूसरी रो। यहाँ आपको नॉर्मल बेंच सीट की जगह अलग अलग कैप्टन सीट मिलती है और दोनों सीट के बीच काफी बढ़िया स्पेस है। इसका फायदा ये है कि तीसरी रो में जाना काफी आसान हो जाता है और आपकी पूरी सेकंड रो सीट फोल्ड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और कैप्टन सीट की वजह से सेकंड रो पैसेंजर्स को ज्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस भी मिलता है। और इस XUV9S में आपको 70 किलोवाट और 79 किलोवाट बैटरी के ऑप्शन भी मिलते हैं, जिसकी पावर आउटपुट अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग मिलते हैं, जो कि 245 हॉर्स पावर से 286 हॉर्स पावर तक है और मैक्सिमम टॉर्क का 380 न्यूटन मीटर का है। और रही बात रेंज की, तो आपको 79 किलोमीटर वर्जन में आपको क्लेम्ड रेंज मिलती है 679 किलोमीटर की। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी प्राइस। 6 सीटर वर्जन में 7 सीटर वर्जन से 25,000 महंगा है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी मैक्सिमम पैसेंजर्स नहीं बल्कि कंफर्ट और प्रीमियम एक्सपीरियंस है, तो आप 6 सीटर के तरफ भी जा सकते हैं। तो ईवी से आप डायरेक्ट CNG की तरफ चलते हैं। बहुत हो गया ईवी की बातें। यहाँ पे न्यूज है स्कोडा CNG। स्कोडा अपनी कार्स में CNG लाने का विचार कर रही है और जिन कार पर कंपनी CNG को अप्लाई करेगी उनमें शामिल है अपनी काइलैक, कुसाक और स्लेविया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इनमें इस्तेमाल हो सकता है 1 लीटर का TSI टर्बो पेट्रोल इंजन। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ CNG परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। स्कोडा के मुताबिक CNG पर परफॉर्मेंस पेट्रोल के मुकाबले लगभग 10 से 15% कम हो सकती है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन इसका बड़ा फायदा होगा आपकी रनिंग कॉस्ट के ऊपर। स्कोडा फिलहाल काइलैक की प्रायोरिटी ज्यादा दे रही है और ये काफी लॉजिकल भी है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में CNG की डिमांड भी बढ़ रही है। एक CNG काइलैक उन बायर्स को भी अट्रैक्ट कर सकती है जिन्हें चाहिए SUV प्लस कम रनिंग कॉस्ट और स्कोडा ड्राइविंग डायनेमिक्स। इसके बाद शायद कंपनी कुसाक पर भी इंटरेस्टेड हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग कार होगी स्लाविया CNG, क्योंकि अगर ये स्लाविया 1 लीटर TSI के साथ CNG में आती है तो मिड साइज सेडान के सेगमेंट में काफी अलग प्रोडक्ट बन सकती है। हालांकि अभी ध्यान दे सकते हैं कि ये कार एवोल्यूशन स्टेज में है, यानी स्कोडा ने अभी इनकी प्रोडक्शन और लॉन्च की फाइनल कंफर्मेशन नहीं दी है। अब आगे बढ़ते हैं Hyundai की तरफ। Hyundai ने अपनी नई 2027 टुक्सॉन प्रोनाउंस कर रहा हूँ गलत, टुक्सॉन रिवील कर दी है और इस बार टुक्सॉन डिजाइन के पहले काफी ज्यादा बोल्ड और रगड़ हो गया है। नई टुक्सॉन पहले से ज्यादा बॉक्सी, मस्कुलर और अपराइट भी दिखती है। वैसे Hyundai ने इस डिजाइन को लैंग्वेज को आर्ट ऑफ स्टील कहा है, जो कि फ्रंट में आपको LED लाइटिंग से सेटअप भी मिलता है और बॉडी में बड़े बड़े व्हील आर्क्स और ज्यादा रगड़ स्टाइलिंग दी गई है। बात करें इसकी डायमेंशन की, तो 4700 mm की लंबाई, 1905 mm की चौड़ाई इसका और इसका व्हील बेस आपको 2785 mm का मिलता है। रेयर डोर लगभग 83 डिग्री तक खुल सकती है, जिससे सेकंड रो में बैठना उतरना काफी आसान होगा। वैसे इंटीरियर में भी काफी बड़ा बदलाव है। आपको मिलता है बड़ा सेंट्रल टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Hyundai का नया fearless इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अलावा एक्सपेक्टेड फीचर्स शामिल हो सकते हैं पैनोरामिक सनरूफ, पावर सीट, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, 360 कैमरा, प्रीमियम ऑडियो, ADAS और भी कई सारे फीचर्स। और अगर आपको ज्यादा रगड़ लुक पसंद है तो इसका XRT वेरिएंट भी है। लेकिन इंडियन बायर के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि ये नई टुक्सॉन इंडिया आएगी। फिलहाल Hyundai ने इंडिया लॉन्च को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है, इसलिए अभी हमें इंतजार करना होगा। देखते हैं कब तक ये लॉन्च होगी या लॉन्च होगी भी नहीं। सो इसी तरह हम आगे तरफ बढ़ेंगे टेस्ला की तरफ, टेस्ला मॉडल Y की न्यूज की तरफ। सो टेस्ला ने इंडिया में अपनी एंट्री के बाद अब एक इंटरेस्टिंग माइलस्टोन हासिल किया है। मॉडल Y की इंडिया सेल्स 600 यूनिट्स के पार पहुंच गई है
और जुलाई में टेस्ला का सबसे अच्छा महीना रहा। जुलाई में टेस्ला ने 115 मॉडल वाई यूनिट्स की डिलीवर की है। अब जून से कंपेयर कीजिए तो जून में सिर्फ 30 यूनिट डिलीवर हुई थी, यानी जुलाई में सेल्स लगभग 203% का जंप आया। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है, जो कि प्राइस कट। टेस्ला ने मॉडल वाई की कीमत करीब 9 लाख की कटौती की है। इसके बाद इसकी स्टार्टिंग प्राइस 50.89 लाख एक्स-रूम हो गई है और इसका असर सेल्स पर काफी दिखाई देगा। जुलाई में टेस्ला की जो इंडियन लग्जरी ईवी मार्केट है, करीब 16% शेयर हासिल किया है। उसी तरह टेस्ला जुलाई में थर्ड स्टेज लग्जरी ईवी ब्रांड भी बन गई BMW और मर्सिडीज बेंज के पीछे। इससे एक चीज साफ है कि लग्जरी ईवी वायर भी प्राइस को लेकर काफी सेंसिटिव है। अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो सेल्स लिमिटेड रह सकती है, लेकिन अगर प्राइस सही लेवल पर है तो डिमांड भी बढ़ सकती है। यही थी कुछ कार न्यूज इस हफ्ते की। बाकी फिर से मिलूंगा एक और वीडियो में नई कार न्यूज के साथ।